नमस्कार दोस्तों। हमारी संस्कृति ने हमें कई अलग अलग उत्सव दिए हुए हैं। ये हर एक उत्सव यानी कि ये त्योहार का अलग अलग महत्व रहता है। यानी कि हर एक उत्सव कुछ ना कुछ खगोलीय स्थिति या तो ग्रहों की स्थिति से जुड़ा हुआ रहता है। यह हर एक उत्सव के पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक या तो साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ रहता है। पर यह हर एक उत्सव से अलग कुछ बात करें तो एक ऐसा उत्सव आता है जो हर एक उत्सव से अलग रहता है, यानी महाशिवरात्रि। यानी कि शिवरात्रि है वर्ष में 12 बार आती है, यानी कि 12 टाइम्स आती है। हर एक महीने की अमावस्या की पहली जो रात रहती है वो शिवरात्रि रहती है, शिवरात्रि की रात रहती है। यानी कि वर्ष में ऐसी 12 शिवरात्रि आती है। उसमें माघ और फागुन महीने के बीच में जो अमावस्या आती है उस अमावस्या की पहली जो रात्रि रहती है वो उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वो महाशिवरात्रि का कुछ अलग ही महत्व है। इसका क्यों अलग महत्व है? क्योंकि ये रात्रि को हमारे शरीर में जो ऊर्जा रहती है वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है। यानी कि मूलाधार चक्र से लेके अग्न्यात चक्र तक, यानी कि मस्तिष्क तक उड़ती है। तो ये जो ऊर्जा है प्राप्त करने के लिए साधक या तो इंसान को कई महीने या तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि को ये प्राकृतिक तौर से ये ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है। और इसका अगर साइंटिफिक रीजन के साथ अगर देखें तो वर्ष में 2 इक्विनॉक्स आते हैं, यानी कि उसको विषुवत बोलते हैं। एक 21 मार्च को आता है और दूसरा 22 सितंबर को आता है। यानी कि इक्विनॉक्स यानी कि क्या कि ये एक ऐसा विषुवत है कि जहाँ पे जो पृथ्वी रहती है उसका इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य रहता है। यानी कि जो पृथ्वी का इक्वेटर है उसके थोड़ा ऊपर सूर्य विद्यमान रहता है और वो टाइम पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और ये इक्विनॉक्स से पहले महाशिवरात्रि आती है। तो ये इक्विनॉक्स से पहले महाशिवरात्रि आती है तो वो महाशिवरात्रि में जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल जो रहता है उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। अभी केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में यानी कि सूर्य के केंद्र में से जो बल उत्पन्न होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स है, केंद्रीय फोर्स कहते हैं। यानी कि वो जो फोर्स है पृथ्वी को, जो बल पृथ्वी को बाहर धकेलता है वो बल को केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एक बॉल है, उसको अगर रस्सी से बांध देंगे और उसको रोटेशनल मोशन में घुमाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो वो जो केंद्र में से जो बल उत्पन्न होता है वो बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि वो केंद्रीय बल है। वो केंद्रीय बल है जो इक्विनॉक्स से पहले बहुत प्रभावित रहता है, यानी कि महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की रात्रि को। और ये जो ऊर्जा है महाशिवरात्रि की रात्रि को नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होता है। हमारा जो ब्रेन है उससे पावरफुल होता है। हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन का प्रमाण बढ़ जाता है और हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो अंदर बॉडी का क्लीननेस करती है। तो ये हमारे योगियों को ये चीज़ के बारे में पता चला, तभी योगिक परंपरा ने एक नियम बनाया
कि महाशिवरात्रि के रात्रि को हमें सोना नहीं है या रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं करना है, उसको सीधा रख के साधना करना है या तो जागरण करना है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण की रात्रि रहती है। तभी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। और रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों करना है? क्योंकि अगर दिखे तो जब जब मानव का विकास हुआ है तब तब रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई है, और जब जब रीढ़ की हड्डी सीधी होते गई है तब तक मानव का मानसिक विकास होते गया हुआ है। तो ये दिन पे रीढ़ की हड्डी सीधी करके जागरण करना या तो साधना करना है, जिससे ये नीचे से ऊपर की ओर उठने वाली ऊर्जा का हम लाभ उठा सकते हैं। और ये ऊर्जा हमको हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। और आध्यात्मिक तरीके से देखे तो 3 घटनाएं यानी कि 3 इसमें प्रसंग छुपे हुए हैं, पौराणिक प्रसंग। यानी कि ये दिन पे माँ पार्वती और पिता शिव का मिलन होता है, यानी कि मिलन की रात्रि यानी कि शिवरात्रि, एक ये प्रसंग है। और दूसरा, ये दिन पे जब भी दानव और देवताओं के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, तभी समुद्र के गर्भ में से जो विष मिला था, वो विष प्रकृति के लिए और सजीव सृष्टि के लिए बहुत हानिकारक था। तभी वो विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और उनका गला नीले कलर का हो गया। इसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। और इसकी वजह से मतलब उन्होंने जहर इसलिए पिया ताकि प्रकृति और सजीव सृष्टि की रक्षा होए। और तीसरा कारण वो है कि ये दिन पे शिवलिंग का अवतरण हुआ था। शिवलिंग, लिंग एक संस्कृत शब्द है। लिंग यानी कि चिन्ह यानी कि सिंबल, द सिंबल ऑफ शिव यानी कि शिवलिंग, चिन्ह शिव का यानी कि शिवलिंग। आज वो लिंग को हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। और संस्कृति में जो जहर फैलाने वाले, हमारी संस्कृति में जहर फैलाने वाले लोग हैं, ये दरअसल इसको ज़्यादा दोहराते हैं कि तुम्हारे ऐसे तो कैसे भगवान है, तुम्हारी ऐसी तो कैसी संस्कृति है जो लिंग की पूजा करते हैं। पर लिंग एक संस्कृत शब्द है। लिंग का मतलब चिन्ह होता है। 3 लिंग रहती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हम पुरुष की तो लिंग समझ सकते हैं, लेकिन क्या स्त्री और नपुंसक को भी क्या लिंग होती है? वो सोचने वाली बात है। यानी कि इसका संस्कृत शब्द होता है सिंबल यानी कि चिन्ह। पुरुष का लिंग यानी कि पुरुष का चिन्ह, स्त्री का लिंग यानी कि स्त्री का चिन्ह, और नपुंसक का लिंग यानी कि नपुंसक का चिन्ह। तो लिंग यानी कि चिन्ह, सिंबल, तो शिवलिंग यानी कि शिव का चिन्ह। तो ऐसी है हमारी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि यानी कि ऊर्जा को प्राप्त करने की रात्रि। जिस दिन माँ पार्वती और पिता शिव का मिलन हुआ था, यानी कि मिलन की रात्रि, हमारी आत्मा को ये परमात्मा के साथ मिलने की रात्रि यानी कि महाशिवरात्रि। ये ऐसी पवित्र जो उत्सव हमें हमारी संस्कृति में मिला हुआ है, वो हर एक उत्सव का अलग अलग महत्व है और अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो हर एक उत्सव हम समझदारी के साथ मनाएंगे और हर एक के पीछे का हम कारण समझ के ये उत्सव का सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये हर एक उत्सव का सेलिब्रेशन करने में और मज़ा आएगा। तो ऐसी हमारी महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, ऊर्जा प्राप्त करने की रात्रि है, वो आप सभी प्यारे देशवासियों को ये महाशिवरात्रि की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।